इंडिया में ऑलमोस्ट 85 टू 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया सनलाइट पे बहुत अबंडेंट है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वर्ल्ड ओवर ही नहीं, अब इंडिया में भी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। मैक्सिमम लोग जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह करा के, उन्हें पता लगता है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है और डॉक्टर्स उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इमीडिएटली लेने के लिए बोलते हैं। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी डेफिशिएंट आता है तो आपके डॉक्टर्स आपको एक सिंपल और कॉमन एडवाइस देते हैं कि अपने नियर बाय केमिस्ट में जाइए और 50 या 60,000 आयु के विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, सैशेज आते हैं, उन्हें आप हफ्ते में एक बार लीजिए। और ये 60,000 आयु विटामिन डी सप्लीमेंट है, ये डॉक्टर आपको 8 हफ्ते यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने तक लेने के लिए बोलता है। इसका मतलब है दिन में 6,500 से 7,000 आयु विटामिन डी कंज्यूम कर रहे हैं। और एक और रिकमेंडेशन आती है रिसर्च के बेसिस पे कि अगर आप 50 या 60,000 आयु हर 15 दिन में ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1 वीक, तो आप उसको 8 हफ्ते की जगह काफी लंबे समय तक ले सकते हैं विदाउट एनी वरी ऑफ टॉक्सिसिटी। एक और बेटर तरीका रहता है विटामिन डी का, लेकिन वो काफी लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वो है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 60,000 आयु इन वन गो, आप अगर रेगुलरली अप्रोक्सीमेटली 5-6,000 आयु विटामिन डी लेते हैं तो वो हमेशा बेटर रहता है, एब्जॉर्प्शन हमेशा बेटर रहती है। ओबीस इंडिविजुअल के केसेस में विटामिन डी की जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी रिकमेंड करा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या विटामिन डी सप्लीमेंटल फॉर्म में अगर हम ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं वो टॉक्सिक हो सकता है? आंसर इज बिल्कुल टॉक्सिक हो सकता है। और जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। लेकिन जो हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है बहुत ही रेयर देखी जाती है, और ये तब देखी जाती है कि जब सेवरल मंथ्स तक कोई इंडिविजुअल रोज ह्यूज अमाउंट ऑफ विटामिन डी ले रहा है विदाउट एनी सुपरविजन। ऑल्सो हाइपरकैल्सीमिया को रिवर्स करना भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपनी सप्लीमेंटल विटामिन डी को स्टॉप करना होता है, थोड़ा सा अपना हाइड्रेशन लेवल यानी पानी का इंटेक वगैरह बढ़ाना होता है, और यह प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। आप जब भी विटामिन डी सप्लीमेंट खरीदते हैं, चाहे वो केमिस्ट से हो, किसी सप्लीमेंट स्टोर से हो, ऑनलाइन हो, तो जनरली विटामिन डी 3 होता है मैक्सिमम सप्लीमेंट्स के अंदर। और ये जो अमाउंट होता है ये वेरी करता है सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट। जो प्योर विटामिन डी सप्लीमेंट होगा उसमें विटामिन डी का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। जो बोन सप्लीमेंट आते हैं जैसे बोन प्रो, ये जो मेरा बोन प्रो सप्लीमेंट है इसमें विटामिन डी 3 है और ये 2000 आयु के अमाउंट में है। जैसे मैंने बताया था कि जो राइट अमाउंट है जिसको किसी भी एज ग्रुप का इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में सेफली ले सकता है और इससे कोई टॉक्सिसिटी के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसमें विटामिन डी की वैल्यू काफी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 400 आयु के करीब ही मिलता है, विच इज वेरी वेरी लेस। और जिनको विटामिन डी सप्लीमेंट से डर लगता है कि उसको लेने से टॉक्सिसिटी हो जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसर्च में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि 10,000 आयु विटामिन डी रेगुलर सेवरल मंथ्स तक लेने पर भी कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी के चांसेस नहीं होते। अब आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि जब आप डेफिशिएंट होते हैं तो आपको डॉक्टर हमेशा ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी इनिशियली रिकमेंड करते हैं कुछ समय तक। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम उसके बाद डेफिशिएंट नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बहुत ही कम होता है और हमें पता है कि आने वाले टाइम में भी हम सन से इतना एक्सपोज नहीं होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 2000 आयु विटामिन डी अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो वो बहुत ही सेफ अमाउंट है। वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम न्यूट्रिशन बॉडीज, मेडिकल बॉडीज ने इस फिगर को आइडियल फिगर माना है, जो कोई भी एज ग्रुप का जो इंडिविजुअल है वो लॉन्ग टाइम तक ले सकता है और इससे उनको डेफिशिएंसी के चांसेस नहीं होंगे और टॉक्सिसिटी का भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी के केस में डॉक्टर्स हमें 50 या 60,000 आयु विटामिन डी पर वीक रिकमेंड करते हैं, तो क्या हम उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी जो है वो 1 या 2 दिन में ही लेकर अपनी डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर सकते? आंसर इज नो, बिकॉज रिसर्च में दिखाया है कि 50 या 60,000 आयु पर वीक से ऊपर अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी एडिक्वेटली एब्जॉर्ब नहीं करती, स्पेशली जब आप इसे 1 गो में लेते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मील्स के साथ या मील्स के बाद, क्योंकि जो फैट कंटेंट होता है मील्स में वो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, इसलिए विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। आई होप विटामिन डी सप्लीमेंट्स के ऊपर आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। विटामिन डी के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड ई बुक लिखी है जो मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। आप जाइए,
इसको परचेज करिए, इसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। आई एम टेलिंग यू, इसमें बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।